हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया कमाल। मैं जुनैद शाह एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर हम पाइवट टेबल का पाइवट चार्ट किस तरीके से बनाने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइवट टेबल किस तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन उसका पाइवट चार्ट कैसे बनाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और मुझे इसकी सिलेक्शन करनी होगी और आप यहाँ पर इंसर्ट पे आने के बाद सिंपली तौर पे मैं पाइवट टेबल यहाँ पे बना सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है। पाइवट टेबल आपको इसी शीट पे बनानी है, सिलेक्ट अरेंज और टेबल, तो आप इसी शीट पे बना सकते हैं। तो इसको यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी और शीट पे बनानी है तो न्यू वर्कशीट, जैसे भी मैं पिछले वीडियो में आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरी पाइवट टेबल बन चुकी है। अब पाइवट टेबल को शो करने का वक्त आ गया। तो यहाँ पर इसके जो है रो में इसका सबसे पहले मैं जो है इसे उठाऊंगा और इसको यहाँ पर शो कर दूंगा रो में। यहाँ पर आने के बाद ठीक है, मेरे पास नाम शो हो गए। मुझे यहाँ पर हाल फिलहाल जो है ज़रूरत नहीं है सीरियल्स की। और उसके बाद मुझे वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि मैं वैल्यूज़ जो देखना चाहता हूँ उनका सम वगैरह। तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यूज़ को रख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया। उसके बाद आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कॉलम्स को आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप कॉलम्स ज़्यादा बनाना चाहते हो, यानी कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ रो को भी, सॉरी सीरियल नंबर्स को भी एंड नेम को भी। मेरे पास ये बन गया। अगर आप इसको उठाएंगे तो इसको भी आप रख सकते हैं इसी के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पर नीचे। ओके, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसको मूव डाउन कर देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। आपको अब नंबर्स भी मिल गए हैं कि अगर आप ये देना चाहते हैं तो, वरना आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर कोई कॉलम वगैरह शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ तक मेरी टेबल बन चुकी है पाइवट टेबल। लेकिन इस पाइवट टेबल को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं रख रहा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर मुझे सम वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर पाइवट टेबल में आपको बहुत सा काम आसानी से हो जाता है। फिल्टर कर सकते हैं आप इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि हर चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी। सवाल इसके कि इसका चार्ट किस तरीके से बनेगा। तो चेंज द सोर्स वगैरह हर चीज़ हो चुका, डिज़ाइन हो चुकी थी हमारी। अब हम आते हैं पाइवट चार्ट के बारे में। तो पाइवट चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, इंसर्ट में आ जाते हैं और इंसर्ट में आने के बाद आप इसका पाइवट चार्ट कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएं और अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए या ना कीजिए, लेकिन यहाँ पर अपना पाइवट चार्ट बना सकते हैं ईजीली। ठीक है, पाइवट चार्ट के आपके पास बहुत से मतलब कि जैसे कि कॉलम्स चार्ट वगैरह होते हैं। आगे चल के हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हमें पाइवट चार्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि पाइवट टेबल साथ में हमारी ऑप्शन चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट कर लें जो आपको ईजी लगे। सबसे ज़्यादा ईजी मुझे ये लग रहा है पाइवट बार चार्ट, तो मैं इसको एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओके कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी कैटेगरीज एंड वैल्यूज़ के साथ हमारा चार्ट आ चुका है। तो आप इस तरीके से अपना चार्ट बना सकते हैं। लेकिन कैटेगरीज़ को अगर देखा जाए तो अच्छा, कैटेगरीज़ भी आप अच्छे तरीके से देख लें। जो एक कैटेगरी है जिसमें यहाँ पर सखावत नाम है, यहाँ की इसकी 3 कैटेगरीज क्यों हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि सम ऑफ जैन, सम ऑफ फेब वगैरह मार्च हमें सब दिख रहा है, यानी कि जनवरी, फेब और मार्च हमें सब के वैल्यूज़ दिख रहे हैं। लेकिन कहाँ पर हैं, वैल्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। तो वैल्यूज़ शो करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर प्लस की साइन दिख रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद आप डेटा लेबल्स को क्लिक कर लें और आपके डेटा लेबल्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपना पाइवट चार्ट बना सकते हैं। और पाइवट चार्ट में आप अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि आप पाइवट चार्ट में तो काम ये है कि कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं। कलरिंग किसी को पसंद नहीं आ रही तो आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, मैं डिज़ाइन में जाऊंगा। डिज़ाइन में जाने के बाद में अच्छा, पार्ट आप चार्ट को ही चेंज कर सकते हैं, कर लिया। लेकिन फिर भी मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ फिल कलर में आने के बाद इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो भी मुझे पसंद आएगा, जो मुझे इस ब्लैक कलर पे ठीक तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि मैंने इस वक्त कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और वैल्यूज़ भी आप देख रहे हैं इस वक्त के वैल्यूज़ क्या हैं, और टोटल वैल्यूज़ भी आपको पाइवट टेबल के अंदर मिल रही है। अच्छा, चार्ट हम बनाते क्यों हैं, ताकि चार्ट मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि जो ये पाइवट टेबल है, अगर कोई पाइवट टेबल के ज़रिए नहीं समझ पा रहा है वैल्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को एक चार्ट के ज़रिए से समझा सकूँ। और उस चार्ट का नाम क्या है, टाइटल ऑफ द चार्ट आपको देना होगा। तो आप टाइटल ऑफ द चार्ट को देना ज़रूरी है। तो आप क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा
सेल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेल्स इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ, किसी प्रेजेंटेशन के लिए अपना चार्ट बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके लिए पाइवट टेबल और चार्ट बहुत ही अहम होते हैं, खासतौर पे जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं। तो प्रेजेंटेशन में अपनी बहुत बड़ी डेटा को समराइज करके आप चार्ट और पाइवट टेबल के ज़रिए समझा सकते हैं। चार्ट तो बहुत ही यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों में, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह जो है चार्ट का डिज़ाइन और फॉर्मेट कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने वर्ड के अंदर जो पिक्चर के साथ डिज़ाइन फॉर्मेट सीखा था तो वो आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मेट वही है। और डिज़ाइन में भी आप डिज़ाइन इन दोनों नामों से तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुके होंगे, लेकिन वो ऑप्शंस जो यहाँ पर न्यू होंगे वो ज़रूर यूज़ किए जाएंगे। तो आई होप के पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दोनों ही आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये लेबल्स हैं, इनको आप कहीं पर भी शो करवा सकते हैं, लेकिन कैसे करवा सकते हैं वो मैं आपको बाद में आगे जब हम चल के तो बताएंगे। ये इसके फ़िल्टरिंग है, आप फ़िल्टर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे अली और सखावत और ये दो नेम हाल फिलहाल शो ना हो, तो आप इस तरीके से देखें। इसको मैंने फ़िल्टर चार्ट से किया, लेकिन पाइवट टेबल में भी चेंजिंग आ गई। तो फ़िल्टरिंग आप एक जगह पर करेंगे और आपका असर दोनों जगह पे आएगा, यानी कि ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे लिंक्ड है। यहाँ पर आकर दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से सबको शो कर देता हूँ और आपको चार्ट में भी सभी शो दिखाई देंगे। देखिए, तो ये आप बहुत ईजी वे है इन दोनों तरफ से अपना काम करने का। वैल्यूज़ यहाँ पर भी आप फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका फ़िल्टर हमें यहाँ पर दिया गया है, हम सही कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरीके से पाइवट टेबल के बाद पाइवट चार्ट को बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी एक्सेस आपको बता देता हूँ। इन एलिमेंट्स में देखें, ये अगर मैं इसको गायब कर देता हूँ ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरफ से शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप पाइवट टेबल भी शो कर सकते हैं। यानी कि टेबल क्या होती है इसमें कि नीचे देखिए आपको यहाँ पर समरी, सम ऑफ मार्च, सम ऑफ फेब और सम ऑफ जैन दिखाई दे रहा है। जैसे ये आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अली, असद, असगर, सज्जाद, सखावत यानी कि नाम दिखाई दे रहे हैं। नीचे ये टेबल है, इसमें आपको दिखाई दे रही है उनकी वैल्यूज़ जो आपकी एक्चुअल टेबल में हैं। तो यानी कि अगर आप पाइवट टेबल को हाइड कर देते हैं और इसको मूव कर देते हैं किसी और शीट पे, जैसे कि मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, तो ये मूव कर दूंगा, मैं न्यू शीट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, देन ओके कर दूंगा, चार्ट 2 की न्यू शीट आ जाएगी। अब मेरे पास पाइवट टेबल ना ही टेबल है ना ही पाइवट टेबल है, ओनली चार्ट है, बट चार्ट विद द डेटा टेबल है। तो मैं डेटा टेबल को भी यहाँ से शो करवा दूंगा, सिर्फ चार्ट के जरिए अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं सामने वाले की तरफ से और उनको अच्छे तरीके से मोटिवेट भी कर सकते हैं ताकि वो आपकी प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि समझ में आता है।